जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 JCRT विषय हिंदी भाषांजलि पाठ्यपुस्तक में पाठ 12 के प्रश्नोत्तर को करेंगे। पाठ 12 का नाम है जब मैंने पानी बरसाया। तो चलिए पहले मैं कहानी आप लोगों को समझा देता हूँ, फिर हम इसके प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो एक बच्चा होता है, वह अपने नाना जी के साथ शाम के समय में घूम रहा होता है। चंदन के पेड़ के पास उसके नाना जी बेली के फूलों को चुन रहे होते हैं। तभी बच्चे को मस्ती सूझती है। वो क्या करता है, वो चंदन के पेड़ को जाके हिलाने लगता है। अब पानी बरस चुका था तो सारे पानी पत्तियों में इकट्ठा हो गई थी। जब बच्चे ने ज़ोर से पानी पेड़ को हिलाया तो सारा पानी नीचे गिर गया। नाना जी और बच्चे दोनों नहा उठते हैं। अब नाना जी को गुस्सा चढ़ता है क्योंकि शाम का समय था, ठंड लग रही थी नाना जी को, और ऊपर से पानी भी बरसा दिया। तो नाना जी उसके बोलते हैं कि ठहरो, तुम्हारी अभी खबर लेता हूँ। बच्चा डर जाता है। बच्चा डर के मारे भागने लगता है। भागते 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 वह काफ़ी दूर निकल जाता है और झाड़ियों के पीछे जाके छिप जाता है। नाना जी उसको बोलते हैं कि ठहरो बच्चू, अगर पकड़ लिया तो अच्छा सबक सिखाऊंगा। ठीक है। अब बच्चा डर जाता है कि कहीं नाना जी पकड़ लिए तो मेरी पिटाई कर देंगे। फिर क्या होता है, वो नहीं आता है, नाना जी के सामने छिपा रहता है। नाना जी फिर अपने घर आ जाते हैं, घर के काम में लग जाते हैं। फिर बच्चा चुपके 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 आकर गौशाला में चल जाता है। गौशाला की टाँड़ में जा कर के छिप जाता है। अब जब शाम हो गया, पूरा रात हो गया था, बच्चा नहीं आया। नानी जी को चिंता होती है, बोलती है कि अभी तक तो नहीं आया है। नाना जी को बोलती है कि देखिए कहाँ गया है। अब नाना जी उसे ढूंढते हैं, फिर बच्चा नहीं मिलता है। अब घर के लोग परेशान हो जाते हैं कि बच्चा कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। सभी कोई परेशान हो गया। नाना जी ढूंढ रहे हैं, नौकर को भेज दिए हैं ढूंढने के लिए। पड़ोसी आ गए, पड़ोसियों से भी नहीं मिल रहा है बच्चा। और लास्ट में रिश्तेदार भी आने लगते हैं। मामा जी आ गए होंगे, मौसा जी, फूआ जी, ताऊ जी, सभी को आ जाते हैं कि बच्चा खो गया, बच्चा खो गया, किधर खो गया किसी को नहीं मालूम है। अब सब नानी जो है नाना जी को डांटती है कि आप ही की वजह से, आप उतने नहीं डांटते उसे तो वह नहीं भागता। कहाँ चला गया बेचारा, कितना बच्चा है, किधर न किधर खो गया है। अब नाना जी को चिंता होने लगती है। वे ईश्वर को स्मरण करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, बोलते हे भगवान मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। बहुत ही उससे ध्यान से बोलते हैं। फिर अंत में आते हैं, सबसे अंत में मामा जी। मामा जी जानते हो सभी बच्चों के साथ में रहते हैं अच्छे से। जो माँ मम्मी के बाद जो रिलेशन होता है ना, वो मामा जी से अच्छा रिलेशन होता है बच्चों को। तो मामा जी जानते हैं कि बच्चा किस प्रकार की मस्ती कर सकता है, कहाँ पे छिप सकता है। तो मामा जी सीधा जाते हैं गौशाला में, बच्चे को आवाज़ देते हैं किधर आओ। तो बच्चा बिना कहे सुने आगे सामने आ जाता है। और मामा जी उसे हाथ पकड़ के ले जाते हैं, नानी जी के सामने उसे रखते हैं। तो अब नाना जी के जान में जान आती है। फिर ईश्वर को मन ही मन ध्यान देते हैं कि ईश्वर तुमने मेरी विनती सुन ली। तो यही था यह कवि पाठ। चलिए प्रारंभ करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो आप लोग पेंसिल निकाल लीजिए बच्चा। प्रथम प्रश्न है, क्या आपने कभी ऐसी शरारत की है जिसके कारण माँ पिताजी से छिपना पड़ा हो? यदि हाँ तो कौन सी बात थी, बताइए। तो ये बच्चे ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं कि जब वे होमवर्क नहीं करते हैं, ठीक है, यदि गृह कार्य मिला हुआ हो और वे होमवर्क नहीं कर पाते हैं तो वे छिपते हैं अपने माँ पिताजी से कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, आज मेरी पिटाई होगी, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ, जब मैंने गृह कार्य नहीं किया था। खा प्रश्न है बच्चा, अपने मित्र से पूछिए कि उसे कौन सी शरारत सबसे अच्छी लगती है और क्यों। तो यह प्रश्न आपको अपने से करना है। आपका जो मित्र होंगे तो अपने मित्र से पूछिए कि उनको कौन सी शरारत सबसे अच्छी लगती है, और वही बात आपको लिख देनी है। सभी मित्रों की अलग अलग होगी, इसीलिए मैंने यह प्रश्न नहीं लिखवाया है। आपको यह पूछ लेना है फिर लिखना है। गा प्रश्न है, यदि आपकी कोई चीज़ गुम हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है, अगर हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो हम उसे ढूंढेंगे। ठीक है, हम उसे ढूंढेंगे कि मैंने अंतिम बार उसे कहाँ देखा था, और उसे अच्छे से ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए अब करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है बच्चा कि बच्चा पेड़ की डालियाँ क्यों हिलाना चाहता था।
तो बताइए, बच्चा पेड़ की डालियाँ क्यों हिलाना चाहता था? लिखेंगे बच्चा मस्ती करना चाहता था। ठीक है, उसे मस्ती करने की सोच रही थी, इसीलिए वह पेड़ की डालियों को हिलाता है। खा प्रश्न है, जब पत्तियों से पानी गिरा तो बच्चे ने क्या किया? तो इसका आंसर लिखेंगे पेड़ों से गिरे पानी से बच्चा नहा उठा। ठीक है, वो नहा उठा, नाना जी भी नहा उठते हैं, फिर नाना जी को गुस्सा आता है, नाना जी उसके पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। गा प्रश्न है, बच्चे को अपनी नानी पर बहुत तरस आ रहा था, क्यों? तो इसका आंसर होगा बच्चे की नानी लगातार रोए जा रही थी, इसीलिए बच्चे को नानी पर बहुत तरस आ रहा था। उसकी नानी लगातार रोए जा रही थी कि कहाँ चला गया बच्चा, इतना छोटा है, अभी कहाँ चला गया, रात भी हो चुकी है। इसीलिए नानी रो रही थी और बच्चे को तरस आ रहा था, क्योंकि वो अपने नानी को रोते हुए देखना नहीं चाहता था। ठीक है, ये आप लोग लिखिए। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे है कि जरा सोचकर लिखिए। बच्चा गौशाला की टाँड़ में छिप गया था, वह और किन जगहों पर छिप सकता था? जैसे वह गौशाला की टाँड़ में छिप गया, और वह किन किन जगहों के पीछे छिप सकता था? तो यहाँ पे लिखेंगे कि वह दरवाजे के पीछे, पलंग के नीचे, झाड़ियों के पीछे छिप सकता था। यहाँ पे छिपने की जगह है, तो यहाँ पे वो छिप सकता था। खा प्रश्न है, यदि बच्चा नाना जी की पकड़ में आ जाता तो क्या होता? इसका आंसर आप लोग लिखेंगे नाना जी उसकी पिटाई कर देते। ठीक है, या फिर इसे रहने दीजिए, इसे लिखिए नाना जी बच्चे को खूब डांटते। बच्चे को लग रहा था कि उसकी पिटाई करते, लेकिन वो उसकी पिटाई नहीं करते, वह उसे खूब डांटते और उसे बोलते कि ऐसे नहीं करना चाहिए। गा प्रश्न है, बच्चे को ढूंढने के लिए कौन कौन गए होंगे, उनकी सूची बनाइए। तो यहाँ लिखोगे चाचा जी, ताऊ जी, मौसा जी, फूफा जी, भैया जी, ये सभी गए होंगे, आस पड़ोस वाले गए होंगे, नौकर चाकर सब गए होंगे, और जितने भी रिश्तेदार हैं वे सभी गए होंगे। तो यहाँ पे मैंने इतना लिखवाया है, आप लोग और भी इसमें कुछ ऐड कर सकते हो। अगला प्रश्न है, पाठ में बादल की चर्चा नहीं है, फिर भी पाठ का नाम जब मैंने पानी बरसाया रखा गया है। आप इस कहानी के लिए कोई दूसरा नाम सुझाइए। तो इसका नाम एक और हो सकता है, जैसे मज़ा का सज़ा। बच्चे को मस्ती सूझ रही थी, वो मज़े के लिए पेड़ को हिलाता है, लेकिन यहाँ उसके लिए सज़ा हो जाता है। तो इसका एक और नाम हो सकता है कि मज़ा का सज़ा। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है बच्चों, क्या समझे, नीचे लिखे वाक्यों का मतलब लिखिए। मैंने सारा दम लगाकर चंदन की डाल को हिलाया। तो हमें इसका मीनिंग बताना है कि सारा दम का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि मैंने पूरी ताकत से चंदन की डाल को हिलाया। ठीक है, पूरी ताकत से लगा के हिलाया। खा है, मैं जानता था कि घर पहुंचा तो खैर नहीं। खैर नहीं का मतलब यहाँ पे क्या है? खैर नहीं। तो इसका आंसर होगा कि मैं जानता था कि घर पहुंचने पर मेरी पिटाई होगी। यह बात बच्चा सोच रहा है, लेकिन वास्तव में उसकी पिटाई नहीं होती, सिर्फ उसे डांट पड़ती। गा है कि वे ताड़ गए कि मैं कहाँ पर छिपा हूँ। तो ताड़ गए का मतलब क्या होता है? कि जान गए। वे जान गए कि मैं कहाँ छिपा हूँ। ये आप लोग इसका मतलब में लिख दीजिएगा। लिख लीजिए। करते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, काम वाले शब्दों के पीछे कर जोड़ने से इस प्रकार शब्द बनते हैं, जैसे सुन जोड़ कर बराबर सुनकर, जोड़ जोड़ कर बराबर जोड़कर। इसी प्रकार आप कुछ अन्य शब्द बनाकर यहाँ लिखिए। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। पहले बोल जोड़ कर बराबर बोलकर, फिर एक लिखिए देख जोड़ कर बराबर देख कर, फिर से लिखिए बोल जोड़ कर बराबर बोल कर,
देख जोड़ कर बराबर देख कर। इधर लिखेंगे दौड़ जोड़ कर बराबर दौड़ कर। फिर लिखेंगे चल जोड़ कर बराबर चल कर। तो ये आप लोग लिख लीजिए। आप लोग और भी लिख सकते हो अपने से सोचकर, और भी शब्द बना सकते हो। अगला प्रश्न यहाँ पे है बच्चा, गौर से देखिए, समझिए और खाली स्थानों को भरिए। जैसे डाली से हुआ डालियाँ, बकरी से हुआ बकरियाँ। तो देखिए यहाँ पे डाली यानी एक डाली, डालियाँ मतलब बहुत सारी। बकरी यानी एक, बकरियाँ मतलब बहुत सारी। मुर्गी, तो मुर्गी से क्या होगा? मुर्गियाँ। थाली, थाली से क्या होगा? थालियाँ। धोती से धोतियाँ। घिरनी, घिरनी से घिरनियाँ। बच्ची, बच्ची से बच्चियाँ। लड़की, लड़की से लड़कियाँ। गली, गली से गलियाँ। कली, कली से कलियाँ। तो यहाँ पे मुर्गी से होगा मुर्गियाँ, थाली से थालियाँ, धोती से धोतियाँ, घिरनी से घिरनियाँ, बच्ची से बच्चियाँ, लड़की से लड़कियाँ, गली से गलियाँ और कली से कलियाँ। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, ये बहुत ही ईजी है। तो इतने ही प्रश्न थे बच्चा। आशा करता हूँ कि आप सभी ने प्रश्नों को नोट किया होगा। आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो अपने डाउट्स कमेंट में लिख सकते हो। तो धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे पार्ट 13 के प्रश्न उत्तर। आप सभी को पार्ट 13 अच्छे से पढ़ के आना है। थैंक यू।